नमस्कार कृषि साथियों। जैसा कि आपको पता है कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी आ चुकी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे। उसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के अंदर बेर की खेती के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेर के बॉटनिकल नेम की। तो बॉटनिकल नेम होता है बेर का जिजिपस मोरेसियाना। इसके अलावा देसी बेर का होते हैं जिजिपस रोटेंडिफोलिया। रोटेंडिफोलिया होता है, जिजिपस रोटेंडिफोलिया होता है देसी बेर का। कुल की बात करें तो बेर का कुल होता है रेमिनेसी। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान होता है मध्य भारत। इसके बाद में हम बात करते हैं बेर के गुणसूत्र संख्या की। तो गुणसूत्र संख्या होती है बेर में 2n बराबर 4x बराबर 48। आगे हम बात करते हैं बेर के खाने योग्य भाग की। तो खाने योग्य भाग होता है पेरी मीजोकार्प। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, याद रखना। इसके बाद में बात करते हैं फल के प्रकार की। तो फल का प्रकार होता है अस्ट्रेलिया ड्रूप भी कहते हैं इसको। इसके अलावा आम हो गया, खजूर, इनका भी फल का प्रकार होता है अस्ट्रेलिया ड्रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं अपन बेर के अन्य नामों की। बेर के अन्य नामों की बात करें तो बेर को कहते हैं शुष्क फलों का राजा। इसके अलावा गरीब का सेब, और फलों का राजा कहते हैं आम को। आगे बात करते हैं भारत में सर्वाधिक बेर का उत्पादन एमपी में होता है। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। आगे बात करते हैं बेर के पौधों पर लाख के कीटों को पाला जाता है, जिसे लैग कल्चर अपन कहते हैं। लाख के कीटों को पालना लैग कल्चर कहलाता है। आगे बात करते हैं बेर के सर्वोत्तम कैंडी बनाई जाती है। कैंडी किसकी बनाई जाती है? बेर की। इसके अलावा किसकी बनती है? आंवला की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं बेर की जलवायु के बारे में। तो जलवायु होती है गर्म व शुष्क जलवायु की इसके लिए उपयुक्त होती है। गर्म एवं शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में बेर का उत्पादन लिया जा सकता है। आगे बात करते हैं बेर की मृदा की। तो मृदा इसके लिए दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद में हम बात करें प्रवर्धन की। तो प्रवर्धन में इसमें रिंग बडिंग और सील्ड बडिंग के द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है। सील्ड बडिंग को अपन टी बडिंग भी कहते हैं और बडिंग को अपन कलिकायन के नाम से भी जानते हैं। और प्रवर्धन का कार्य इसमें जुलाई से अगस्त तक किया जाता है। आगे बात करते हैं प्रूनिंग। बेर में प्रूनिंग अप्रैल मई के माह में की जाती है और इसमें भारी प्रूनिंग की जाती है। अन्य फलदार पौधों के अपेक्षा इसमें बेर के अंदर भारी प्रूनिंग की जाती है। बेर के पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो इसमें 6x6 मीटर बेर के पौधे से पौधे की दूरी रखा जाता है। आगे बात करते हैं अपन इसमें बेर की किस्मों के बारे में। किस्मों यानी कि वेराइटीज़ की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेर की अगेती किस्मों में। अगेती किस्म होती है गोला, थार सेविका, थार बुराज, सेब और गोमा कीर्ति। थार बुराज जो भरतपुर के लिए चयनित किस्म होती है। इसके अलावा सेब जो होती है वो सबसे मीठी किस्म होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें बेर की मध्यम किस्मों के बारे में। मध्यम किस्मों में आती है मुंडिया, बनारसी, जोगिया, चोमू, लोकल और कैथली। ये एक ही है, चोमू लोकल कहते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। आगे आती है अपने बेर की पछेती किस्में। बेर की पछेती किस्मों की बात करें तो इसमें आती है पहली उमरान, दूसरी आती है इलायची, कत्था और पठानी। उमरान जिसको अपन काठा के नाम से भी जानते हैं, और यह सबसे मोटे फलों की किस्म होती है, यानी कि सबसे मोटे फल इसी के अंदर होते हैं। एक फल का वजन होता है 30 से 35 ग्राम। एक फल का वजन होता है। सबसे मोटे फल इसी किस्म में आते हैं। आगे बात करें इलायची की। तो इलायची जो है वो बीज रहित किस्म होती है। याद रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्में हैं दोनों ही। इंपॉर्टेंट लगा लो इनको। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्में। पूछा जा सकता है कि बेर की ऐसी कौन सी किस्म है जो सबसे मोटे फलों का उत्पादन देती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उमरान। और ऐसा पूछा जा सकता है कि बेर की कौन सी किस्म है जो बीज रहित होती है, तो वो हो जाएगी इलायची। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे हम बात करेंगे बेर के कीटों के बारे में। कीट यानी कि इंसेक्ट। इंसेक्ट जो लगता है इसमें फल मक्खी का प्रकोप होता है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है कार्पोमिया वेसुवियाना। साइंटिफिक नेम को याद रखना दोस्तों, कार्पोमिया वेसुवियाना इसको कहते हैं। फल मक्खी की जो लट एवं लार्वा अवस्था जो होती है वो इसकी हानिकारक अवस्था होती है। जब फल मक्खी का प्रकोप अपन बेर के पौधों पर देखते हैं तो उसके नियंत्रण के लिए मेलाथियन 0.5% का छिड़काव में
बेर के पौधों पर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे बेर के अंदर रोग की, डिजीज के बारे में बात करते हैं। तो इसमें रोग लगता है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको अपन चूर्णी फफूंद भी कहते हैं। चूर्णी फफूंद या छाछे के नाम से इसे जाना जाता है। रोग कारक की बात करें तो इसमें रोग कारक होता है ओइडियम एरिसाइफोइडिस कवक के द्वारा यह रोग होता है। आगे हम बात करते हैं रोग के नियंत्रण की। तो इसके लिए केराथेन 0.2% का छिड़काव पौधों पर करना चाहिए। रोग का प्रकोप हो तो 0.2% केराथेन का छिड़काव करना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।